दोस्तों नमस्कार। दोस्तों कल ट्विटर में मेरे को मेरे एक श्रोता हैं शायद, उन्होंने मेरे से एक क्वेश्चन पूछा कि वीआई जो है वो आने वाले ऑक्शन में ये जो 6 सर्कल है जिनमें उनका स्पेक्ट्रम एक्सपायर हो रहा है उनको वो रिन्यू नहीं करेंगे। और ये करीब 40 मेगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रम है लगभग, और 900 एंड 1800 मेगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रम है। और इससे कंपनी को करीब 5,500 और 6,000 करोड़ का जो है सेविंग होगा। और मैंने से किसी ने पूछा कि इसका क्या इम्पैक्ट होगा, तो मैंने कहा था कि इसके ऊपर मैं वीडियो आज बनाऊंगा, तो इसलिए जो है ये वीडियो इसी पे समर्पित है। पहले तो मैं इस डेटा को वेरीफाई करूंगा कि इसमें क्या सही है क्या गलत है और किसको करेक्ट करना चाहिए फैक्चुअली। तो पहली बात यह है कि वीआई का जो है 900 मेगाहर्ट्ज का स्पेक्ट्रम एक्सपायर नहीं हो रहा। वहाँ पे कोई भी लाइसेंस ऐसा नहीं है जो 900 मेगाहर्ट्ज में एक्सपायर हो रहा है। ओनली 1800 मेगाहर्ट्ज में एक्सपायर हो रहा है। और इसलिए 1800 मेगाहर्ट्ज में एक्सपायर हो रहा है क्योंकि अगर आपको याद हो दर्शकों, 900 मेगाहर्ट्ज वाज पार्ट ऑफ द फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड लाइसेंसेस जो कि 99 के पहले इशू हुए थे। जो फोर सेलुलर लाइसेंस है जो कि 2001 में ऑक्शन हुआ था, उसके बाद सारे स्पेक्ट्रम जो है 1800 में इशू हुए थे, 900 में नहीं हुए थे। इसलिए 900 के लाइसेंस एक्सपायर तो पहले ही हो चुके हैं 2014 और 15 में। ये जो लाइसेंस है 1800 वाला है, ये एक्सपायर हो रहा है 2026 में, क्योंकि इनका जो स्पेक्ट्रम है करीब 2006 के आसपास मिला था, जो नए लाइसेंसेस थे एयरसेल एंड आइडिया को, है ना। तो मैं आपको जरा समरी बता देता हूं कि कितना स्पेक्ट्रम किस ऑपरेटर का एक्सपायर हो रहा है। तो इसके लिए दोस्तों मैंने ये पीडीएफ जो है मैं आपके सामने है। इस पीडीएफ में अगर आप देखेंगे तो ये टीआरआई के कंसल्टेशन पेपर से लिया है मैंने, जो रिसेंटली टीआरआई ने रिलीज किया था, उसके बाद उसका रिकमेंडेशन आया था। तो उसमें अगर आप देखें तो यहाँ पे अवेलेबिलिटी ऑफ स्पेक्ट्रम इन 1800 मेगाहर्ट्ज बैंड है। तो इसके अंदर में जो एडमिनिस्ट्रेटिवली असाइज स्पेक्ट्रम जो कि रिलीज हो रहा है, एक्सपायर हो रहा है इन 2026-27 में, इसकी समरी आपके पास में है। तो आंध्र प्रदेश में एयरसेल का हो रहा है, असम में वीआई का हो रहा है, बिहार में वीआई का हो रहा है, दिल्ली में एयरसेल का हो रहा है। तो इसमें आप जरा स्क्रीनशॉट लेके देख सकते हैं कि कहाँ कहाँ पे कितना स्पेक्ट्रम एक्सपायर हो रहा है। ये कैलकुलेशन के बाद में ये पता चलता है कि वीआई का जो स्पेक्ट्रम एक्सपायर हो रहा है वो लगभग 39.6 है, एयरसेल का हो रहा है 48.6। तो ये हो गया आपका समरी ऑफ द एक्सपायर। इसके अलावा कोई स्पेक्ट्रम एक्सपायर नहीं हो रहा है, तो फैक्चुअली इसको करेक्ट करते हैं। और दूसरा, ये जब एक्सपायर हो रहा है तो उसका कैलकुलेशन करेंगे हम कि कितना जो है आपका इम्पैक्ट हो रहा है वीआई को फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ आउटफ्लो, अगर ये लाइसेंस वो एक्सपायर लाइसेंस को नेक्स्ट ऑप्शन में रिन्यू करें। तो इसके लिए मैंने ये आपका वेब शीट बनाया है। इसमें आप देखेंगे कि ये एक्सपायरिंग लाइसेंस के स्पेक्ट्रम है 39.6। ये आपका रिजर्व प्राइस है जो टीआरआई ने रिसेंटली रिकमेंड किया था। इसका सम प्रोडक्ट करेंगे इन दोनों का तो वैल्यू आता है 2486 करोड़, है ना। तो वो 5,500 6,000 करोड़ नहीं है। तो इम्पैक्ट मैंने बताया भी था इस ट्वीट में कि द इन्फो ऑफ 6K इज रॉन्ग एंड इट इज 2.5K। मैं अपना वीडियो करके इसको एक्सप्लेन करूंगा, तो आपको दिख रहा होगा कि क्यों जो है आपका ये अमाउंट 2,500 करोड़ है। ये अमाउंट जो है 6,000 5,500 6,000 करोड़ नहीं है। ये समझ में आ गया दोस्तों, यहाँ तक का क्लियर है। अब पता करते हैं कि इम्पैक्ट क्या होगा। अब इम्पैक्ट में जो है मैं चाहूं तो सर्कल बाय सर्कल भी कर सकता हूं इम्पैक्ट। पर दोस्तों सर्कल बाय सर्कल करने का इसलिए मतलब नहीं है क्योंकि जो स्ट्रैटेजी होती है ऑपरेटर की टेक्नोलॉजी डिप्लॉयमेंट का, वो बहुत कॉम्प्लेक्स होती है, वो समझ में नहीं आता और डिटेल में जाएंगे तो बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। तो मैंने क्या किया दोस्तों, मैंने एक एक्सेल शीट बनाया और वो एक्सेल शीट के अंदर में सारे ऑपरेटर्स के जो स्पेक्ट्रम है वो लिस्ट आउट कर दिए। अब 600 700 इसलिए लिखा हुआ है वहाँ पे क्योंकि ये जो एक्सेल शीट जब मैंने पहले बनाया था वो ऑक्शन के स्ट्रैटेजी के हिसाब से बनाया था और कहा था कि लोग अगर 600 मेगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रम लेंगे तो क्या इम्पैक्ट होने वाला है। तो 600 इज जस्ट ए प्लेस होल्डर, उसको भूल जाइए। तो भारती का जो है, अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं आप ले लीजिए यहाँ पे। तो यहाँ पे कितना स्पेक्ट्रम भारती का है ना, एग्जिस्टिंग स्पेक्ट्रम वो आपके सामने है। वोडाफोन आइडिया का कितना स्पेक्ट्रम है, वो एग्जिस्टिंग स्पेक्ट्रम ये आपके सामने है। दिस एक्चुअली इंक्लूड्स दिस इज आफ्टर डिडक्टिंग द 1800 मेगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रम विच इज एक्सपायरिंग, है ना। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि
एक्सपायर करने के बाद टोटल आएगा उनका 306.8। एक्सपायर के पहले कितना आता है टोटल? 346.4, है ना। तो ये जो अपना जो शीट आई है आपके सामने, ये इसमें और एक जो एक्सपायर हो रहा है उसको मैंने यहाँ पे लिस्ट आउट कर दिया है। उसके बाद रिलायंस जियो का भी सिमिलर है ना, उनका कोई एक्सपायर नहीं और आप बिना ऑप्शन के पार्टिसिपेशन के उनके पास कितना स्पेक्ट्रम है यहाँ पे है, और बीएसएनएल के नंबर्स जो है वो यहाँ पे है। तो बस आपको यही देखना है। अब इन ऑर्डर टू मेक लाइफ सिंपल मैंने क्या किया है, एक और जो है एक्सेल शीट बनाया जिसमें मैंने दो टेबल बनाया। नीचे वाला टेबल इज द सम ऑफ ऑल द स्पेक्ट्रम ऑन ए सर्कल वाइज बेसिस, ऑपरेटर वाइज। यहाँ पे ऑपरेटर्स हैं और टोटल सम, जैसे 600 मेगाहर्ट्ज में भारती के पास 0 है, रिलायंस जियो का 0 है, वीआई के पास 0 है, बीएसएनएल के पास 0 है। 700 में भारती के पास 0 है, रिलायंस जियो के पास 220 मेगाहर्ट्ज है, वीआई के पास 0 है, बीएसएनएल के पास में 220 मेगाहर्ट्ज है। ऐसे करके मैंने सारा स्पेक्ट्रम ऐड कर दिया जो उनका आफ्टर वीआई एक्सपायरी। तो ये टेबल बनेगी, और मान लेते हैं ऑक्शन होता ही नहीं तो ये टेबल बनेगी, और वीआई का एक्सपायरी का जो वैल्यू है वो है 39.6 है। अब इससे जो है एप्पल्स टू एप्पल्स कंपैरिजन होता नहीं है। क्यों नहीं होता? बिकॉज सारे ऑपरेटर्स की जो फोकस ऑफ सर्कल्स होंगे वो डिफरेंट होंगे। वीआई का कुछ सर्कल्स में फोकस होगा, उनका रेवेन्यू ज़्यादा होगा उसमें, तो वहां पे अगर स्पेक्ट्रम ज़्यादा हो तो फर्क पड़ता है। तो मैंने क्या किया है कि एलएसए वाइज रेवेन्यू डिस्ट्रीब्यूशन जो है ये मैंने पैन इंडिया वाइज निकाल दिया। मतलब पैन इंडिया वाइज नहीं, मतलब सारे ऑपरेटर का जो है रेवेन्यू को एग्रीगेट करके मैंने जो है डिस्ट्रीब्यूशन निकाल दिया कि कितना रेवेन्यू कितने सर्कल्स के किस सर्कल में होगा अगर सारे ऑपरेटर्स का रेवेन्यू जोड़ा जाए। बिकॉज दैट्स इंपॉर्टेंट कि वीआई का फोकस है कि नहीं, वो इंपॉर्टेंट नहीं है, बिकॉज उसकी जो कॉम्पिटिटिवनेस होगा वो उस पर डिपेंड करेगा कि पैन इंडिया रेवेन्यू कहाँ से जनरेट हो रहा है। देखिए ये 100% है। इसको यूज करके मैं क्या कर सकता हूँ, आई कैन क्रिएट ए वेटेड एवरेज। तो मैंने क्या किया, वेटेड एवरेज बनाया, और वेटेड एवरेज का जो टेबल है वो आपके सामने है। तो अगर आप देखेंगे जो वेटेड एवरेज है उसके हिसाब से 1800 मेगाहर्ट्ज में भारती के पास में 16.5 मेगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रम है ऑन ए पैन इंडिया बेसिस। कैसे निकाला वेटेड एवरेज, फिर से मैं बता देता हूँ कि मैंने क्या किया कि ये जितने भी कॉलम्स हैं इसको जो है मैंने रेवेन्यू से मल्टीप्लाई कर दिया, सर्कल रेवेन्यू से। जैसे अभी देखिए 13.5 आया, सम प्रोडक्ट कर दिया, तो ये आपका 13.5 हो गया। देखिए आपका कहाँ गया ये, सॉरी वो वीआई का 13.5 था, ये देखिए 13.5 भारती का नहीं है, वीआई का 13.5 है। तो वीआई का 13.5 है, सिमिलरली भारती का जो है 16.5 है, रिलायंस जियो का 14.5 है, और बीएसएनएल का 0.5 है, क्योंकि उनके पास में ज़्यादा स्पेक्ट्रम है नहीं, एक ही सर्कल में है। तो और एक्सपायरिंग स्पेक्ट्रम का जो है वेटेड एवरेज 1.4 है। अगर ये स्पेक्ट्रम वीआई रिन्यू कर लेती और बाकी लोग कुछ स्पेक्ट्रम नहीं खरीदते तो क्या होता, वीआई का सिचुएशन क्या होता, वीआई का होता 15.9। तो 15.9 का मतलब ये होता, सॉरी वीआई का होता नॉट 15.9, वीआई का होता आपका 14.9। इसका मतलब वीआई वुड हैव, उसके पास में 1800 में रिलायंस जियो से ज़्यादा स्पेक्ट्रम होता, भारती से थोड़ा सा कम होता है ना। 15 भारती का 16.5 है, वीआई का जो है 14.9 होता। तो फ्रॉम ए कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू वीआई का जो इम्पैक्ट है 1.4 मेगाहर्ट्ज वेटेड एवरेज ऑन ए पैन इंडिया बेसिस। ये है आपका मेजर, इतना स्पेक्ट्रम का जो है इम्पैक्ट होगा उनका, और जो सेविंग होगी वो होगी 2500 करोड़, है ना दोस्तों। तो ये समरी हो गया, और इस स्क्रीनशॉट को ले लीजिए आप, उससे आपको पता चलेगा कि ऑपरेटर का कॉम्पिटिटिवनेस कैसा है। फॉर एग्जांपल भारती का जो है अगर सब गीगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रम देखा जाए तो उनका है आपका 7.7, है ना। रिलायंस जियो कितना है सब गीगाहर्ट्ज में वेटेड एवरेज, इनका है जो है 20.2। ये देख लीजिए 7.7 वर्सेस 20.2 है। और वीआई का कितना है सब गीगाहर्ट्ज में 7.7। इसका मतलब भारती एंड वीआई एज पर एज स्पेक्ट्रम सब गीगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रम इज कंसर्न इज एक्चुअली नेक टू नेक, बट वीआई की 900 मेगाहर्ट्ज में क्वालिटी ज़्यादा अच्छी है कंपेयर टू भारती। बिकॉज अगर आप देखें भारती का 800 मेगाहर्ट्ज में है, वो जो है कंटिगुअस नहीं है। वीआई के पास 7.7 मेगाहर्ट्ज हैं, अपना 900 में भारती के पास 6.46 है। और बीएसएनएल का जो है स्ट्रैटेजी बिल्कुल अलग है, उसको काउंट करने की जरूरत नहीं है। और अगर आप 1800 एंड 2100 को जोड़ दीजिए, भारती के पास है 27.3, वीआई के पास है आपका 23.5, मतलब ये 27.3 एंड 23.5, और रिलायंस जियो के पास में है आपका 14.5।
और अगर आप 23 एंड 25 मेगाहर्ट्ज 2300 एंड 2500 मेगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रम को जोड़ेंगे तो भारती के पास में 34.9, वीआई के पास में है आपका 20.4 और रिलायंस जियो के पास में सबसे ज़्यादा है वो है आपका 40 मेगाहर्ट्ज, है ना। और 3500 तो भूल जाइए, अब क्लियर है आपके सामने, है ना। तो दोस्तों यही है मेरा वीडियो, ज़्यादा कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है। तो ये इम्पैक्ट है, इम्पैक्ट कोई खास नहीं होने वाला, सेविंग होने वाली है करीब 2500 करोड़। तो अंत तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एक वीडियो दूसरे टॉपिक में जल्दी लेके आऊँगा।